नमस्कार दोस्तों। अगर भारत को नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की तरफ जाना होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक, ये बांग्लादेश और ये नेपाल के बीच में से एक छोटा सा रास्ता है जो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की तरफ। तो यहाँ से ये ऐसे जाना होता है, तो ये ट्रैवल करना पड़ता है हमें यहाँ से। तो ये ट्रैवल करने के लिए, ये चिकन नेक है, पहाड़ी इलाका है, तो इसमें भी आसान नहीं होता जाना। बहुत टाइम लगता है और फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो बांग्लादेश एक ऑप्शन था कि हमें बांग्लादेश से होते हुए हम जा सकते थे, लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश की सरकार से कुछ इशू चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस करके यहाँ पर है जो बांग्लादेश को देख रहा है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट रूट म्यांमार के साथ मिलकर बनाया है। मतलब इसके लिए प्लान बनाया है जो शिलोंग की तरफ, शिलोंग तक जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये शिलोंग जो मेघालय में है स्थित, उसे सिलचर तक एक ब्रॉडर रोड बनेगा जो म्यांमार को कनेक्ट करेगा, बांग्लादेश को बाईपास हो जाएगा। बांग्लादेश से के थ्रू हमें नहीं जाना होगा, हम अपना म्यांमार के रास्ते अपने नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक होगा। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, जिसके लीडर है मोहम्मद यूनुस, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इनको लैंडलॉक कहा है, और वहाँ तक अगर उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर समुद्र से एक्सेस करना है तो उन्हें बांग्लादेश यानी ढाका से ही होके जाना होगा। तो मोदी सरकार ने ये ऑल्टरनेट ढूंढा है कि वो म्यांमार के थ्रू जाएंगे और बांग्लादेश को बाईपास करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में जो ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता का जो सी पोर्ट है, और लैंडलॉक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसको म्यांमार के ज़रिए, म्यांमार के रास्ते से जोड़ा जाएगा, और जो बांग्लादेश बाईपास होगा, इसमें बांग्लादेश के थ्रू नहीं जाना होगा, हम वहाँ से हम जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेट एक रास्ता हो गया जो बांग्लादेश का यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। फिर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, तो इससे भी हमें मजबूती मिलेगी म्यांमार से। डिफरेंट लेग्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सी लेग में क्या है, कोलकाता से सितवे पोर्ट तक जो रास्ता है, जो पानी का रास्ता है, कोलकाता एंड सितवे पोर्ट, आप देख सकते हो ये सितवे पोर्ट है, ये कोलकाता है। तो यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करने के लिए हमें तो पानी के रास्ते जाना होगा जो 539 किलोमीटर है। और ये जो सितवे पोर्ट है, इसको इंडिया द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर इनलैंड वाटरवे लेग है जो फ्रॉम सितवे से पलेटवा, जो कालादान एक रिवर है, उससे होते हुए जाएंगे, जो 158 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस है ये 539 किलोमीटर का है, ये 158 किलोमीटर का है। और रोड लेग है फिर पालेटवा और टू जोरिनपुई, जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है, जो म्यांमार में 110 किलोमीटर है। तो यहाँ से इधर जाएंगे पालेटवा से कालेतवा से जोरिनपुई,
जोरनपुई होते हुए जाएंगे। तो पालेटवा टू जोरनपुई ये 110 किलोमीटर का है। और ये सितवे, जो सितवे से पालेटवा 158 हो गया और पालेटवा टू जोरनपुई हो गया 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया में एंटर कर जाएंगे तो जोरनपुई टू लोंगताई तो ओजवाल से होता हुआ मिजोरम में एंटर कर जाएंगे, जो अदर इंडिया को हम कनेक्ट कर पाएंगे। ये एजवाल से होते हुए हम आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो बांग्लादेश को बाईपास कर दिया जाएगा, जैसे डिपेंडेंसी ऑन बांग्लादेश ये रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड है इम्प्रूव कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी इसमें। तो ऑल्टरनेटिव रूट टू सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ऑल्टरनेट रूट बना होगा, ये बनेगा, जिस चिकन नेक जो है वहाँ से हम ना जाकर हम नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में हम उस तरफ से जा सकते हैं। तो बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं तो इनके बीच में ट्रेड भी बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ हम कुछ और भी काम कर पाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की तरफ भी चले जाएंगे और उधर भी जाना होगा हमें कुछ अपना ट्रेड के लिए, तो हम वहाँ से इजीली जा सकते हैं, सामान मंगा सकते हैं और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में अपनी पकड़ बनाएगा, मजबूती बनाएगा और म्यांमार की तरफ हमारे अच्छे रिलेशन होंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा, स्पर्श इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया अंडर डेवलप्ड, तो अंडर डेवलप्ड जो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनको ये डेवलप किया जाएगा, रोड बनेगा और भी कनेक्टिविटी होगी, जो व्यापार होगा, यहाँ पर ट्रेड होगा, तो यहाँ पर अच्छे से लोगों की आवाजाही होगी, तो यहाँ पर हम इसको डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है, जिसे हम आसियान जो कंट्रीज है इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। फिर स्ट्रैटेजिक हाईवे टू ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, तो इसमें 166.8 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे है जो शिलोंग टू सिलचर जाएगा। जो NH6 एक हाईवे है पहले से ही, तो उसके साथ में ये एक हाईवे और जाएगा जो 4 लेन का होगा। नेक्स्ट है ये पहला कॉरिडोर है हाई स्पीड कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट में बनेगा और ये हिली रीजन में भी पहला होगा, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, NHIDCL, तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर नॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹22,864 करोड़। तो ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो NHIDCL के थ्रू होगा, जो हमारे रोड नेशनल हाईवेज़ को निगरानी रखते हैं, देखते हैं, उनके थ्रू होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे पर जो कंट्रोलिंग रखते हैं। इसमें खर्चा आएगा 22,864 करोड़। Infrastructure details. The project will be executed in hybrid annuity mode under the public-private partnership. तो इसमें क्या होता है, जो HAM इज़ अ प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल है जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट को देखता है। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ द इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इंजीनियरिंग होगी, बोथ इंजीनियरिंग होगी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC और बॉट होगा, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो ये इसको जो हैम होता है इसको दो तरफ से इनको यूज़ किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करा जाता है। तो 40% सरकार देखेगी और 60% प्राइवेट डेवलपर देखेंगे, जिससे क्या होगा, जो डेवलपर को जल्दी से काम कर पाएगा और
उनको फाइनेंशियली श्योरिटी होगी कि उन्हें उनका जो पैसा है वो सही जगह लगा हुआ है और वो जो काम करेंगे उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इससे इन्वॉल्व है, 40% गवर्नमेंट देती है इसमें। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 मेजर ब्रिजेस बन रहे हैं, 153 माइनर ब्रिजेस, मतलब बड़े ब्रिजेस मतलब होता है कि एक दूसरे से जोड़े, मतलब ब्रिज हो सकता है वो, तो कैसे भी ब्रिज हो सकते हैं वो, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है, बीच में जाना रोड बनाना मुश्किल होता है तो वहाँ पर ब्रिज बनाया जाता है। पानी भी हो सकता है और खाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकते हैं, इनके बीच में जो बनाया है उसे ब्रिज कहेंगे। तो 19 बड़े ब्रिज हैं, 153 माइनर ब्रिजेज हैं और 326 कलवर्ट्स हैं, 22 अंडरपासेस हैं, 26 ओवरपासेस हैं, 8 लिमिटेड हाइट सबवेज हैं, 34 वायाडक्ट टू नेविगेट द हिली टेरेन। ठीक है, वहाँ से हिली टेरेन के थ्रू वहाँ से जा सकते हैं। जैसे ये है कलवर्ट, इस तरह से होता है, और अंडरपास ये चाहे नीचे से जाते हैं लोग, अंडरपास, ये कलवर्ट हो गया, ये हमारा अंडरपास हो गया, ये वायाडक्ट हो गया, जो ये देखो जोड़ रखा है इसे, ये जोड़ा हुआ है, दो पहाड़, ये पहाड़ ये पहाड़, बीच में खाई है, तो यहाँ से ये जैसे वायाडक्ट कहते हैं। ओवरपास मतलब ऊपर से कुछ जा रहा है, नीचे रोड जा रही है और ऊपर से, तो इसको हम ओवरपास कहेंगे। अंडरपास नीचे वाले रोड को कहते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं ओवरपास। इसके की नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये 8.5 घंटे का रास्ता हुआ करता था पहले, ये 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये सिलचर को कनेक्ट करेगा जो मिज़ोरम से, की एंट्री पॉइंट टू मिज़ोरम की जाने के लिए की एंट्री पॉइंट होगा मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड बारक वैली, एंड एक्ट एज अ मेजर रीजनल लिंक। It supports India's Act East policy by enhancing connectivity to Myanmar and beyond। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, इससे हमारे रिश्तों को बहुत मजबूती मिलेगी, जो म्यांमार के साथ हम व्यापार कर रहे हैं और भी अच्छा करेंगे, और भी स्टेट्स की तरफ और भी कंट्रीज़ की तरफ हम जा सकते हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, और बाईपास जो हम बांग्लादेश को किया है, तो इससे हमें रूट मिला है, जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो ये मैप वही है जो स्टार्टिंग में लगाया, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से कल कोलकाता से हम जाएंगे, ये कोलकाता से ऐसे 539 किलोमीटर सी रूट है, फिर 158 है, फिर 110 है, फिर एंटर कर गए, फिर यहाँ से हम जहाँ भी जाना चाहें हम जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर समझ आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।